नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी तालिबान संयोग से उदारवादी बन रहा है या फिर उसका ये एक प्रयोग। लेकिन उसी तालिबानी संयोग प्रयोग से पर्दा उठ गया तो क्या होगा, अगले आधे घंटे में इस बात को आप जाने। उससे पहले देखिए तालिबान कर क्या रहा है। अमेरिका की मदद करने वालों तक को खोज कर मारने वाला तालिबान अभी हर विदेशी की मदद करने का भरोसा दे रहा है। इस्लाम का राज फैलाने की बात करने वाला तालिबान अफगानिस्तान में भारत को विकास के प्रोजेक्ट्स पर आजादी से काम करते रहने में सहयोग करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान का सगा हमेशा रहने वाला तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोध में करने से रोकने का भरोसा दे रहा है। महिलाओं को बाहर काम करने से रोकने वाला तालिबान महिला एंकर के सामने अपने प्रवक्ताओं को भेज रहा है। महिलाओं को परतंत्रता के बुर्खे में ढकेलने वाला तालिबान सरकार में महिलाओं को भागीदारी की आवाज बुलंद कर रहा है और बुलावा भेज रहा है। अफगान सेना पुलिस के लोगों को मार देने वाला तालिबान अभी आम माफी देकर साथ मिलकर काम करने के लिए न्योता दे रहा है। तो ये बदल रहा है तालिबान या सिर्फ ये एक दिखावा है? लेकिन क्या तालिबान पर भरोसा करना एक भूल होगी? तालिबान के झूठे चरित्र से पर्दा भी हम आपके लिए उठाएंगे। पहले देखते हैं पर्दा तालिबानी कैसे डाल रहे हैं। 20 दिन पहले जो तालिबानी अफगानिस्तान में हास्य कलाकार तक को अगवा करके मार दे रहे हैं, काबुल पर कब्जा करने के बाद ऐसा क्या है कि वही तालिबानी आतंकवादी जिसके कंधे पर अत्याधुनिक हथियार, जो आतंकवादी महिलाओं को जानवरों से बदतर समझते आए, वो आतंकी तालिबान सामने विरोध करती 4 महिलाओं के आगे चुपचाप खड़ा है। कैमरा घूमता है तो नजर आता है कि और भी तालिबानी आतंकवादी साथ में गाड़ी में आए, लेकिन अपने हक के लिए काबुल की सड़क पर विरोध करती महिलाओं के सामने आतंकवादी एक गोली नहीं चलाता, एक शब्द नहीं बोलता। क्या तालिबानी सोच बदली है या फिर सिर्फ बदला हुआ रुख दिखाने की कोशिश है? क्योंकि तालिबान बनाने वाला मुल्ला उमर का बड़ा बेटा मुल्ला याकूब का एक ऑडियो मैसेज आता है जिसमें वो कहता है, मुहतरम मुजाहिदीनों ठूल तमुदा हिदायती औदम पैगाम दी چې هیڅوک د هیچا وکورته خصوصا په کابل کې چې اوس وضعیت سره نوې دی او موږ تازه داخل شوي یو، هیڅوک د هیچا وکورته د داخلېدو اجازه نه لري، نه د چا څخه د موټر د اخیستلو اجازه لري। ये कैसे संभव है कि जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे नजीबुल्लाह की हत्या करके शव को सरेआम टांग दिया था, वो तालिबान अब अफगानिस्तान में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा देने लगा। अफगानिस्तान में काबुल तक तालिबानियों के कब्जे के अब 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। काबुल का ये वीडियो तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जारी करके ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ अफगानिस्तान में शांत है। इतना शांत तालिबान को बताया जा रहा है कि महिला एंकर जो तालिबानियों के आने के बाद स्क्रीन से हट गई थी, उन महिला एंकर्स को दोबारा न्यूज पढ़ने तालिबान दे रहा है। न्यूज स्टूडियो तक आकर खुद तालिबानी आतंकी बैठते हैं। महिला एंकर के साथ बैठकर तालिबानी प्रवक्ता बनकर दुनिया के सामने आतंकी अपनी बात रख रहे हैं। जिस तालिबान के डर से अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए अफगानी नागरिकों को यूं भागती दौड़ती तस्वीरों में 16 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा, जब दावा हुआ कि काबुल से ज्यादातर लोग वो भागे जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे या अमेरिकी सेना की किसी तौर पर मदद करते थे। लेकिन अब उसी तालिबानी राज में अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर चुका आतंकी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कैसे एक नेता की तरह अफगानिस्तान की जनता को भरोसे का लॉलीपॉप देने लगा, इस बारे में आपको आज तक संवाददाता अशरफ वानी बताएंगे, जो अफगानिस्तान से ही रिपोर्ट करके लौटे हैं। तालिबान की कमांडरों ने साफ कर दिया है कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि जितने भी लोग अशरफ गनी की सरकार में
अफगानिस्तान में काम कर रहे थे या सैनिक थे या पुलिसकर्मी थे, उनको आम माफी दी जाएगी, उनको कोई तंग नहीं करेगा, उनसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात जो तालिबान ने साफ कर दी है, वो उसने ये भी कहा है कि जो काम कर रहे थे, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें आम लोग हों, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, वो अपनी काम जो है वो जारी रख सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे देशों के लोग जो अफगानिस्तान में हैं वो भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इन बातों को सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंक आप तब जाएंगे जब ये जानेंगे कि जिस पाकिस्तान की जमीन से तालिबान फलता फूलता रहा, आतंक फैलाने में मदद देता रहा, उसी पाकिस्तान तक को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने और अफगानिस्तान में भारत के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में सुरक्षा के साथ मदद करने का भरोसा तालिबान दे रहा है। हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी फर्द को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात, ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। सवाल उठता है कि तालिबान अपना बदला हुआ रूप क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब है, अफगानिस्तान में तालिबान अब खुद पर पूरे विश्व की व्यापक मान्यता चाहता है। तालिबान दिखाना चाहता है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के हित में सरकार चलाएगा। तो क्या तालिबान को मान्यता अमेरिका भी दे सकता है जब वहाँ सरकार बनाने की बात तालिबान की अगुवाई में आएगी? जवाब आप अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनकर समझिएगा। Ultimately, when it comes to our posture towards any future government in Afghanistan, it will depend upon the actions of that government. It will depend upon the actions of the Taliban. We are watching closely. वाकई क्या तालिबान अब अल-कायदा, लश्कर और जैश समेत दूसरे आतंकी संगठनों से दूरी बनाएगा, या सिर्फ तालिबान आंखों में भरोसे की धूल झोंककर आगे अपना रूप दिखाएगा? इस सवाल का जवाब आप अगली रिपोर्ट में देखिए। काबुल से आयशा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बना लेगा तो अल-कायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर के आतंकी अपना आतंक फैलाना क्या छोड़ देंगे? क्या इन आतंकवादियों को देखने से सिर्फ इसलिए तालिबान आंख बंद कर लेगा क्योंकि उसे इस्लामिक सत्ता अफगानिस्तान में चलानी है? अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भरोसे का जो पर्दा डाला जा रहा था वो उठ गया, क्योंकि तालिबान महिलाओं पर बंदिशें लगा रहा है। तालिबान की हकीकत दिखाती हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए, दस्तक दीजिए। तालिबानियों के अफगानिस्तान में काबुल तक दाखिल होने के बाद ऐसे वीडियो पूरी दुनिया में खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें तालिबानी आतंकी काबुल में एक अम्यूजमेंट पार्क के भीतर झूला पाकर झूलते दिखते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हंसने से ज्यादा नागरिकों के लिए चिंता की बात क्यों है, हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा वीडियो पहले देखिए। ये वीडियो भी काबुल से आया, जहां गो कार्टिंग रेस वाली कार में बैठकर तालिबानी आतंकवादी बड़े हंसी मजाक के मूड में दिखते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो भी चिंता की बड़ी लकीर खींचते हैं। क्यों, आगे देखिएगा। तीसरे वीडियो में एक जिम के भीतर तालिबानी दहशतगर्द आतंक को मजबूत करने वाली कसरत करते नजर आते हैं। इन सारे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के अंदाज में बात होती है। ऐसे वीडियो तालिबान की अपनी दहशत वाली इमेज को जनता के दिमाग में हल्का करने की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि तालिबानियों की हकीकत झूला झूलते वीडियो में नहीं दिखती। तालिबानियों का सच है ये दूसरी तस्वीर, जिसमें काबुल एयरपोर्ट की दीवार फांदकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश करते नागरिक को गोली मारने वाला आतंक दिखता है। बदला रूप दिखा रहे तालिबान पर भरोसा न कर पाने की पहली वजह को सुनने के लिए आपको हम दिल्ली में अफगानिस्तान की उस बेटी की बात सुनाते हैं पहले, जो अफगानिस्तान से भाग कर आई है। बहुत वैशी है वो लोग,
पता नहीं अब क्या करेगा हमारी फैमिली की। फैमिली वहाँ किस हाल में है? बहुत बुरे हाल में है, अपनी घर से नहीं निकाल रहे, जो है अपनी घर में वो खाते हैं, अपनी वो क्या है कि सारी लड़कों को लेते हैं फाइट करने के लिए, इसीलिए अपनी लड़कों को घर में कैद करके रखा है। आपको डर लग रहा है आप वहाँ प्रोसिक्यूटर रही हैं, वहाँ जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ बुरा होगा? हाँ, वैसे भी उसने मुझे कितना धमकियाँ दे रहे कि अपनी जान की खतरे में मत डालो, ऐसा मत करो। इसीलिए बदला रूप दिखा रहे तालिबान पर भरोसा न कर पाने की दूसरी वजह देखने अब वापस अफगानिस्तान चलिए, जहां तालिबानी आतंकवादी एक तरफ महिलाओं को सरकार में शामिल होने का न्योता देते हैं, हकीकत में उनकी आतंकी मानसिकता में महिलाओं की आजादी रत्ती भर नहीं है। इसीलिए ब्यूटी पार्लर की दीवार पर बनी महिलाओं की तस्वीरों वाली पेंटिंग को काले रंग से ढक दिया जा रहा है। यही काला रंग दहशत वाला हकीकत है तालिबान की। इसीलिए बदला रूप दिखा रहे तालिबान पर भरोसा न कर पाने की तीसरी वजह को देखने के लिए वापस तुलना करती दो तस्वीरें देखते हैं। तालिबान अगर बच्चों के पार्क वाली कारों में खेलते दिख जाए तो इससे तालिबानी सोच बच्चों जैसी नहीं हो जाएगी। हकीकत यह है कि काबुल में जब जान बचाने के लिए नागरिक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो गोली तालिबानी आतंकी चलाते हैं। बंदूक के कुंदे से नागरिकों को धक्का देने वाली सोच है तालिबानियों की। They take my two brothers. अफगानिस्तान से भागकर अपनी जान बचाने वाला ये नागरिक जो अपने मुल्क में फंसे अपने भाइयों और बूढ़ी माँ की जान की हिफाजत को लेकर चिंतित हो जाता है। बात करते हुए इसका गला रूंधने लगता है। This is just the only beginning that Taliban is doing right now is just only a show. I'm sorry, like I have pains. It should come out. That's only the show. In the future, the world will know what will happen, and there won't be a media to show it to the world. तो क्यों भरोसा करें तालिबानियों के उस चेहरे पर जिसके साथ सेल्फी लेता, फोटो खिंचवाते लोगों को दिखाने की कोशिश में तालिबान जुटा है, जबकि बदला रूप दिखा रहे तालिबान पर भरोसा न कर पाने की चौथी वजह भी है। यह है असली रंग तालिबान का, जो सरकार बनाने की बात अफगानिस्तान में कर रहा है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पुरुषों के बाल बीच बाजार में काट दिए जा रहे हैं। जो तालिबान बाजार में नागरिकों के हाथ बांध दे रहा है, बाल काट रहा है, चेहरे पर कालिख डालकर सजा दे रहा है, तो तालिबान की हकीकत यही है। काबुल से आयशा के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान का अपना एक सत्ता तंत्र पहले से है। जल्द ही सरकार बनाने की कोशिश अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। आपको तालिबान का आतंकी ट्रेन हम दिखाते हैं। तालिबान का सबसे बड़ा नेता है, ये देखिए, मौलवी हिब्बतुल्ला अखुंज़ादा। ये सबसे बड़ा नेता है जो राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक हर मामले में तालिबान का सर्वेसर्वा है। इसके बाद दूसरा नेता जो है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बारादर। ये दूसरा महत्वपूर्ण चेहरा है जो राजनीतिक उप प्रमुख है तालिबान का। इसके साथ 2 उप प्रमुख और हैं, एक है मुल्ला याकूब, मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला याकूब जो मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर है और तीसरा जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, कोने में आपको दिख रहा है। इसके अलावा तालिबान का अपना न्याय तंत्र चलता है, जिसमें देखिए मुल्ला अब्दुल हकीम तालिबानी न्याय ढांचे का ये प्रमुख है, जिम्मेदारी उठाता है। तालिबान की अलग अलग मंत्री परिषद होती है, जिसमें सैन्य, इंटेलिजेंस, राजनीतिक, आर्थिक समेत 13 परिषद हैं और यह मंत्री परिषद में सारी कुछ इस तरह की 13 परिषद होती हैं। तो इसी आतंकी तंत्र के हवाले अफगानिस्तान के करोड़ों नागरिकों को छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए। जिस देश का राष्ट्रपति 4 कार में कैश भरकर भाग गया हो, उस अफगानिस्तान के नागरिकों की बेबसी यूं ही तस्वीरों में वायरल हो गई। जब पूरी दुनिया ने काबुल से अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के भीतर क्षमता से 5 गुना ज्यादा लोग एक दूसरे से सिमटकर, सहमे हुए बैठकर तालिबान से अपनी जान बचा कर जाते देखे।
लोगों ने अफगानियों के शरणार्थी बनकर जान बचाने के लिए भागने वाली इन तस्वीर को देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो हम आपको दिखाते हैं। कहने को तो इस विमान के भीतर 640 लोग तालिबान से बचकर जाते हैं, लेकिन इसी विमान में आगे फ्लोर के पास दिखती है एक दुधमुही बच्ची, माँ की गोद में लाल रंग की फ्रॉक पहने बैठी बिटिया, मुंह में दूध की बोतल, दूध के दांत भी जिसके नहीं टूटे। उसे अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। 130 लोगों की क्षमता वाले विमान में 5 गुना अधिक लोगों की भीड़ के बीच दिखता है वो बेटा भी, जो शायद अपने पिता के साथ जमीन पर नीचे बैठा है। इसी बच्चे के बगल में दिखता है वो मासूम चेहरा, जिसकी आंखों से तालिबान के कारण घर छोड़ने की मजबूरी और मृत्यु से बचने की दहशत झलकती है। अपने पिता के हाथ और पैर के बीच छोटे से शरीर को समेटने वाला ये बच्चा भी अफगानिस्तान का है। और भीतर तक देखने में यहाँ 2 बच्चे ऐसे दिखते हैं जो शायद जुड़वा हैं, जिनके जन्म पर दोगुनी खुशी इनके पिता को मिली होगी। आज दोगुने दुख के बीच ये बच्चे अपने देश की जमीन छोड़कर अमेरिकी विमान में शरण लेकर भाग रहे हैं अफगानिस्तान से। आगे बढ़े उससे पहले देखिए आपाधापी C-17 ग्लोबमास्टर में चढ़ने के दौरान की, जब मामूली से सामान के साथ सिर्फ जान बचाने के लिए लोग जैसे मौका पाए विमान में रैंप पर ही जगह पाने के लिए दौड़ पड़े। जगह मिली तो सुकून आया होगा शायद, इसीलिए लाल रंग की टी-शर्ट पहनी ये बच्ची सो गई। ये बच्चे उस अफगानिस्तान के हैं जहां अनुमान है कि 6 से 14 साल की उम्र वाला हर 4 में से एक अफगान बच्चा अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है। इतने ज्यादा लोगों को ले जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन इन्हें छोड़ना उससे भी बड़ा खतरा था। इसलिए एयरफोर्स की टीम ने अफगानिस्तान से इन सभी लोगों को ले जाने का फैसला किया। प्लेन में 640 लोग सवार होकर अफगानिस्तान से जान बचाने कतर गए और इनकी इस हालत का जिम्मेदार माना जाता है अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी को, जिनके लिए एक वक्त में 2 बार सत्ता सौंपने वाली अफगानी जनता, अफगानिस्तान की महिलाएं तालियां बजाकर स्वागत करती थी। वही राष्ट्रपति दावा है 4 कार और 1 हेलीकॉप्टर में कैश भरने के बाद तालिबानियों के काबुल पहुंचने से ठीक पहले देश छोड़कर भाग गए और छोड़ दिया अपने ही देश के नागरिकों को तालिबानियों के हाथों गोली खाने के लिए। काश सीख ली होती राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने नंबर 2 यानी अमारुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति से, जो काबुल तक तालिबानियों के पहुंचने के बाद देश छोड़कर भागे नहीं। अफगानिस्तान के पंजशीर में है वो। उपराष्ट्रपति सालेह पंजशीर में तालिबानी विरोधी नेता अहमद मसूर और दूसरे एंटी तालिबानी कमांडर के साथ में है। दावा हो रहा है कि पंजशीर तक अभी तालिबान पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। सालेह की तरह ही अफगानिस्तान के अगर हर नेता ने कमान संभाली होती तो उनके अपने मुल्क के दुधमुहे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं पड़ता। काबुल से आयशा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। उसने अफगानिस्तान में शरिया कानून भी लागू कर दिया है। तालिबान के आतंकवादी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के आतंकवादी कहीं जिम में घुसकर कसरत कर रहे हैं तो कहीं अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती। कोई भी तालिबान के आतंकवादियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तालिबानी आतंकवादियों के इस आत्मविश्वास का कारण बिना एक भी गोली चलाए उनके काबुल में एंट्री है। तालिबान एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से काबुल पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए आखिर कौन दोषी है जिसके कारण से हार गया अमेरिका। तो दस्तक के इस रिपोर्ट में हम इन सारे सवालों को समझने की करेंगे कोशिश। बाद काबुल लौटा तालिबान एक बार फिर उसी काम में जुट गया है जिसके लिए वो कुख्यात है। महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन ने काबुल की गलियों में महिलाओं के वजूद को मिटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उसने अफगानिस्तान के आम लोगों को तालिबानी स्टाइल में सजा देना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए
तालिबान भले ही खुद में तब्दीली का दावा करे, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है। ये देखिए तालिबान के आतंकवादी कैसे 3 आम लोगों के सिर पर उस्तरा चला रहे हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर अफगानिस्तान को लेकर दुनिया को चिंतित कर दिया है, क्योंकि इस बार तालिबान पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटा है और इस बार उसे बेदखल करने वाला अमेरिका अफगानिस्तान से लौटने के लिए उसके रहमो करम पर है और उसके राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ रही है। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. 14 अगस्त को काबुल कुछ इस तरह था, जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहम बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति अशरफ गनी 14 अगस्त को जिस राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे, वहां कुछ ही घंटों बाद तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई, उसे 15 अगस्त की इस तस्वीर को देखकर समझिए। 15 तारीख के इस वीडियो में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी आतंकवादी बड़ी शान से आए और उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा हटा दिया। जिन कुर्सियों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, मंत्री और सैन्य अफसर बैठे थे, वहां तालिबानी आतंकवादी बैठ गए। 16 अगस्त को हालत ये हो गई कि काबुल एयरपोर्ट जंग के मैदान में तब्दील हो गया। तालिबान के डर से आम लोग बिना टिकट पासपोर्ट लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और दुनिया ने वो तस्वीर देखी जो तालिबान के खौफ की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में याद की जाएगी। तालिबान की इस रफ्तार ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की क्षमता को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इसी दौरान वो तस्वीर सामने आई जो आने वाले न जाने कितने सालों तक हर अमेरिकी को कचोटती रहेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के सामने वियतनाम युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ पाता, उससे पहले ही तालिबान काबुल में घुस गया। इस वजह से अमेरिका को उसके राजनयिकों को आनन फानन में निकालना पड़ा। अमेरिका को इसी तरह की बेइज्जती साल 1975 में वियतनाम के साइगोन में झेलनी पड़ी थी, जब अमेरिकी नागरिकों को दूतावास की छत से हेलीकॉप्टर के जरिए निकालना पड़ा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को अपनी रफ्तार से चौंका दिया। 12 अगस्त को तालिबान काबुल से 150 किलोमीटर दूर गजनी में था। 13 अगस्त को कंधार, 14 अगस्त को मज़ार शरीफ और 15 अगस्त को जलालाबाद होते हुए वो जब काबुल पहुंचा तो सारी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो गई। The previous government was so incompetent, and as a result of their actions, their security forces could not do anything to ensure security, and we had to do something. We had to take the responsibility. So that was the reason. We don't want any internal enemies and any external enemies. इससे पहले अमेरिका ये कह रहा था कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल करने में तालिबान को कम से कम 90 दिन लगेंगे, लेकिन इस चेतावनी के हफ्ते भर के अंदर ही तालिबान ने काबुल पहुंचकर अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को हंसी का पात्र बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 20 साल पहले तालिबान को बेदखल करने वाला अमेरिका तालिबान से दोबारा टकराने की हिम्मत न जुटा सका। The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1. There was no agreement protecting our forces after May 1. अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने का नतीजा ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान से लटक गए। अफगानिस्तान छोड़कर जाने की सनक ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन कई खुशकिस्मत लोग तालिबान के खौफ से दूर जाने में कामयाब हो गए। ये देखिए, जिस विमान के अंदर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट में भगदड़ मची थी, उस विमान के अंदर कितनी भीड़ है। 120 लोगों की क्षमता वाले इस अमेरिकी विमान में 600 लोग पहले से सवार थे। काबुल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने अमेरिका और खासकर जो बाइडेन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर इतनी तेजी से कब्जा कैसे कर लिया, जिसके जवाब में जो बाइडेन ने हार कर सारा ठीक करा
अफगान नेताओं पर फोड़ दिया। The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. काबुल में रूस की एम्बेसी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया। बताया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से भाग निकले। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर निकलना पड़ा क्योंकि वो बाकी पैसा कार में रख नहीं पा रहे थे। बताया गया कि पहले पैसा कार में रखा गया, फिर हेलीकॉप्टर और इसके बाद गनी निकल गए। अशरफ गनी को लेकर जो बाइडेन ने भी दावा किया कि उन्होंने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया था, तालिबान से समझौता करने की हिदायत दी थी, लेकिन न तो गनी ने उनकी बात मानी और न ही अफगान सेना ने तालिबान से जंग लड़ी। Ghani insisted the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. तालिबान की जीत के बाद सबसे ज्यादा सवाल अफगान सेना पर उठ रहे हैं, जिसके 3 लाख जवानों ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब ये है, अफगानिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और तालिबान से लड़ने के लिए वहाँ के सैनिकों में कोई प्रेरणा नहीं बची थी। अफगानिस्तान के सैनिकों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। ज्यादातर अफगान सैनिकों ने गोला बारूद और खाने पीने के सामान के खत्म होने के बाद सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान की सेना के हार जाने का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि उनकी पूरी मशीनरी ही दूसरों पर आश्रित थी। अफगानिस्तान की वायुसेना भी पूरी तरह से बाहरी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्टर बाहर चले गए। इस वजह से तालिबानी आतंकवादियों से जंग में अफगानिस्तान के सैनिक अकेले पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा, जो 20 साल ट्रेनिंग देने के बावजूद अफगानिस्तान को एक ऐसी फौज तक नहीं दे सका जो तालिबान से लोहा ले सके। लेकिन इस गलती को मानने से भी बाइडेन ने इनकार कर दिया। We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped. A force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. अफगानिस्तान से जल्दबाजी से निकलकर अमेरिका ने सबसे ज्यादा तालिबान का हौसला बढ़ाया। बराक ओबामा ने ही जता दिया था कि आने वाले चंद सालों में अमेरिकी सैनिक घर लौट जाएंगे, जिसने तालिबान को एकजुट होने का मकसद दिया और वो अमेरिकी मौजूदगी में भी जिंदा रहा। तालिबान की जीत से भले ही दुनिया परेशान हो, लेकिन पाकिस्तान खुश है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फंड करती। पाकिस्तान के सैनिक तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़े, लेकिन पाकिस्तान की ये खुशी कब तक रहेगी बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कारण तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसके एक बड़े कमांडर को तालिबान ने रिहा कर दिया। कैसे तालिबान को रुला सकता है, आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं। कल्चर ले लेते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा, लेकिन तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का उसका मंसूबा उससे भारी पड़ सकता है। इसकी वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसके आतंकवादियों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पूर्व उप प्रमुख मौलाना फकीर मोहम्मद को तालिबान ने
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जेल से निकाल दिया। तालिबान हफ्ते भर में मौलाना फकीर अहमद जैसे 2300 आतंकवादियों को जेल से रिहा कर चुका है, जिसमें टीटीपी, अलकायदा और तालिबान के आतंकवादी शामिल हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पूर्व उप प्रमुख की रिहाई पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जहां पर टीटीपी ने हजारों लोगों की जान ली है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा था, लेकिन अब वहां पर काम पूरा हो जाने के बाद वो एक बार फिर पाकिस्तान का रुख कर सकता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी वर्तमान में अफगानिस्तान के नूरिस्तान और निगार में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इस संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये आतंकवादी संगठन पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला करके 145 मासूमों को मौत के घाट उतार चुका है। साल 2002 में अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए कई आतंकवादी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए थे। अमेरिका के डर की वजह से जब पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे और पूरा पाकिस्तान लहूलुहान हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य है, जहां 14 जुलाई को तहरीक तालिबान ने चीन के इंजीनियरों की बस पर हमला कर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले से एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना पर हमला करके उसके कैप्टन और एक जवान की हत्या इस आतंकवादी संगठन ने कर दी थी। टीटीपी के इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने तालिबान के सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया है। बहुत छोटा सा ब्रेक, हम होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।